आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, अगर हम पहले केमिस्ट्री की टर्म्स में बात ना करें, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको लेकर बात ना करें, सिंपली अगर इस बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी जो डेली की जो हमारी लाइफ है, उसमें भी हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। बट हमने कभी उसको उस तरीके से सोचा नहीं कभी हमने, तो हमें कभी पता नहीं चला कि अच्छा यहाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है। अब देखिए, डेली हम लोग क्या करते हैं, सुबह हमारा खाना बनता है, ठीक है। देन जो आपका फूड बनता है, आप उस फूड को ईट कर लेते हैं। ईट करने के बाद आपके फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद आपको फाइनली वहां से मिलता क्या है, एनर्जी मिलती है, राइट। हम खाना खा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमें कुछ भी काम करना है, फिर चाहे वो कोई भी कैसा भी काम हो, उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, राइट। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होती, हमने खाना नहीं खाया होता, हमें बहुत वीक फील होता है, राइट। तो हमने खाना खाया, जिससे हमें क्या मिली, एनर्जी। अब स्टार्टिंग में वो आपका फूड था, लेकिन वो अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में। तो फूड से एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ है, जो बदलाव आया है, ये भी आपका एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। स्टार्टिंग में वो चीज कुछ और थी, बट कुछ टाइम बाद वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई, तो ये भी आपका क्या था, एक केमिकल चेंज। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपकी हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, हम व्हीकल्स में क्या यूज करते हैं, डीजल या फिर पेट्रोल, या फिर अभी आजकल तो सीएनजी गैस भी यूज होने लग गई है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या हमारे जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, ठीक है। अब डीजल, पेट्रोल, सीएनजी हम स्टार्टिंग में डालते हैं, बट हम बाद में आपने ये भी देखा है, ठीक है, अगर ऐसा ही था, सिर्फ इन्हीं से चलना था, तो एक बार इनको डाल दीजिए। बार बार व्हीकल में हमें डालना पड़ता है। एक टाइम के बाद इनका कुछ फिक्स होता है कि इतना डीजल इतने किलोमीटर में यूज हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। हम दोबारा डालते हैं डीजल। तो जो डीजल, पेट्रोल है, ये आपके खत्म हो रहे हैं। दैट मीन्स जब आपका व्हीकल चल रहा है, तो उस टाइम आपका डीजल यूज में आ रहा है, और वो आपका जो व्हीकल है उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, अब ये व्हीकल को एनर्जी दे रहा है, जिससे आपका व्हीकल चल रहा है। और जो आपका डीजल और पेट्रोल है, वो वहां पे क्या होता है, बर्न होता है। जब ये बर्न होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ हीट निकलती है, और वही हीट आपके व्हीकल को चलने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। हमारे पास डीजल था, बट वो भी जल गया। जलने के बाद हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिला, वो खत्म हो गया आपका। लेकिन उसने जल के क्या हीट प्रोवाइड की, जिससे हमारा व्हीकल चला। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस देखे। और अच्छे से इन चीजों को समझने के लिए हम कुछ और एक्टिविटीज देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स अच्छे से देखते हैं। देखिए, आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की होगी कि हमारे घर में कुछ भी लोहे की चीज होती है, ठीक है, तो मतलब हमारे जो बड़े हैं वो क्या बोलते हैं कि इस पे जंग लग गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आपका लोहा है उस पे जंग लग गया। रस्ट का मतलब होता है जंग। अब देखिए, आप इस चीज को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, लाइक आपने ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, जो आपकी कील होती हैं, कीलें तो आपको पता है क्या होती है, जिनको हम नेल्स बोलते हैं। हमने 2 कीलें ली, उनको हमने इस जो आपका एक ग्लास वाटर है, इसमें आपने पानी फिल कर दिया। इसमें आपने इतना पानी फिल किया, एंड पानी फिल करने के बाद आप क्या डाल रहे हो, इसमें कुछ कीलें रख देते हैं। तो अब जैसे कि ये आपकी कील हो गई, मैंने इस टाइप से 2 कील इसमें इंसर्ट कर दी, ठीक है, ये आपकी 2 कीलें हो गई। अब ये जो आपका ग्लास है, आप इस ग्लास का जो माउथ है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप यहाँ पे एक रबर कॉक लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे आप, एक रबर कॉक। तो ये है आपकी रबर कॉर्क, जिससे बाहर का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कुछ भी इसमें चेंज नहीं लाएगा। अब आपको पता है, ठीक है, आपने यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दी, बट अंदर अभी कुछ ना कुछ तो आपकी जो एयर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एयर प्रेजेंट है, ये आपका वाटर हो गया, और ये आपकी ग्लास की ट्यूब हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस
जो ये आपका पूरा कंटेनर है, आप इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक लंबे टाइम के लिए। जब आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या होता है कि जो ये आपकी कील है, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रस्ट, जिसको हम जंग कहते हैं, वो जंग लगना इस टाइप से शुरू हो जाएगा। और जंग जो है वो आपका थोड़ा सा कैसा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कलर चेंज भी देखते हैं। ये जो है यहाँ पे एक ब्राउन डिपॉजिट हो गया, ये क्या हो गया आपका ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है। तो जिससे जैसे आपकी जो आपकी कीले हैं, इनको जितना लंबा टाइम होता चला जाएगा, उतना ज्यादा जो आपका रस्ट है, जो आपका जंग है, वो इन पे लगता हुआ चला जाएगा। तो हमने क्या एनालाइज किया कि यहाँ पे आपकी एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है कि यहाँ पे आपका एक आयरन था, क्योंकि जो आपकी नेल्स नहीं किसकी बनी हुई थी, आयरन की। आयरन ने रिएक्शन की किसके साथ, एक तो वाटर के साथ, क्योंकि हमने आयरन को वाटर में डिप किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे आपकी एयर भी प्रेजेंट थी, तो एयर का इन शॉर्ट मतलब हो गया कि ऑक्सीजन। इनके साथ जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका रस्ट लग गया, ठीक है। तो ये एक मेन चीज है कि जब भी आपके जो आयरन है, जो आपका लोहा है, उसको जंग कब लगेगा, पानी भी होना चाहिए वहां पे, और एयर जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। तो हमने कई बार ऑब्जर्व किया है आपने कि जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम जंग ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आपका लोहा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है और बारिश हो रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, उसको वहां से पानी मिल रहा है, और जो आपका पूरा एटमॉस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से वहां पे बहुत जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए इसी टाइप की एक दो और केमिकल चेंजेस देखते हैं। लाइक आपका जो मेटल है, एक कौन सा, मैग्नीशियम मेटल है, ये है आपका मैग्नीशियम मेटल। हमने क्या किया कि जो ये आपका मैग्नीशियम मेटल है, जब आप इस मैग्नीशियम मेटल को अगर बाहर ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे कि ये आपका मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, आपने इसको बाहर रखा हुआ है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ये आपका मेटल है, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो आपका मेटल है इसके ऊपर आपकी एक लेयर बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है, एक इस टाइप से इसकी कंप्लीट जो अपर सरफेस होती है, उस अपर सरफेस पे एक लेयर बनती है, एक कोटिंग हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपकी किस चीज की कोटिंग हो गई, कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई जब आपका जो मैग्नीशियम मेटल है ये एयर में प्रेजेंट था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको मैग्नीशियम मेटल को यूज करना है तो आपको इसकी कोटिंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आपके घरों में जो आपकी दीवार होती है उस पर आपको जो नया पेंट करवाते हैं हम, तो पहले जो पुराना पेंट है हम उसको उतारते हैं। तो पुराना पेंट कैसे उतारते हैं, हमारे पास एक सैंड पेपर होता है। क्या होता है, सैंड पेपर। इस सैंड पेपर से रब करके इसको दीवार पे रब करते हैं और उससे आपका पेंट उतार देते हैं। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे इस मैग्नीशियम का जो ये कोटिंग हो गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव करने के लिए करेंगे कि आप मेटल लीजिए और जो आपका सैंड पेपर होता है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, इसकी जो सैंड पेपर की जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ नहीं होती, बहुत रफ सी होती है। तो ये रफ होने की वजह से जो भी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पार्ट होता है मैग्नीशियम मेटल पे, उसको इजीली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब सैंड पेपर से आपने मैग्नीशियम पे जो एक कोटिंग है इसको हमने रिमूव किया, और जो आपका बिल्कुल मेटल है मैग्नीशियम मेटल वो हमें मिल गया। अब जो मैग्नीशियम आपको मेटल मिला है इसको हमें क्या करना है कि इस टाइप से मान लीजिए ये आपका मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। आप इस मैग्नीशियम मेटल को, जो आपका बर्नर है, जैसे हमारी जो गैस होती है उस पे बर्नर होता है, इस बर्नर के ऊपर हम इस मैग्नीशियम मेटल को क्या करेंगे, जलाएंगे। लेकिन अब आपको इसको ऐसे हाथ में लेके तो जलाएंगे नहीं, आप इस मैग्नीशियम मेटल को किसी एक टोंग से पकड़ लेंगे। लाइक जैसे घर में हम रोटियां पकड़ते हैं, जो हमारा चिमटा होता है उस टाइप का ये एक होता है टोंग, उससे आप इसे पकड़ लेंगे। तो जैसे कि ये हो गया आपका टोंग, ठीक है, उससे आपने इसको पकड़ लिया और यहाँ पे आपका बर्नर लगा दिया हमने, ठीक है। ये हो गया आपका बर्नर, यहाँ से आपकी फ्लेम जल रही है। तो जब ये आपका मैग्नीशियम मेटल जो है ये क्या हो जाएगा, बर्नर से जब ये जल जाएगा, तो देखिए ये था आपका बर्नर, ये है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, ये है आपका टोंग जिससे हमने उसको क्या पकड़ा हुआ है, जिससे हमने, ठीक है। देन जब आप इस मैग्नीशियम को
जला देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक जलने के बाद यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये जल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अब ये तो आपको भी पता है कि जब आप इसे बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगा। जैसे आपका पानी होता है, आप पानी को जलाते हो तो पानी बिल्कुल खत्म नहीं होता ना, वो क्या बन जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, या फिर हम बोले कि वो क्या हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, ठीक है। अब जैसे आपका पेपर है, आप पेपर को जला देते हैं तो बिल्कुल खत्म नहीं होता, ब्लैक ब्लैक सा आपको डस्ट सी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो वैसे ही जब ये मैग्नीशियम का मेटल है, आपने इसको बर्न किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक वाइट कलर का पाउडर मिला। तो देखिए ये जो आपकी रिएक्शन है ये कैसे हुई, मैग्नीशियम मेटल और एयर थी यहाँ पे, क्योंकि हमने ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराई है तो वहाँ पे एयर भी थी, मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि आपका एक वाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। देखिए एक और देख लेते हैं केमिकल चेंज की। आपका 2 बीकर्स है हमारे पास, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 ग्लासेस हैं, ठीक है। ये जो आपका बीकर है इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसमें प्रेजेंट है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमने एक बीकर में लेड नाइट्रेट लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन बनाया। देन हमने एक दूसरा बीकर लिया, उस बीकर में हमने एक और सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और इस बीकर में जो आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो है आपका पोटेशियम आयोडाइड का। ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। दोनों बीकर्स में अलग अलग सॉल्यूशन बनाए, उसके बाद जो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है इसको हमने क्या किया, जो आपका लेड नाइट्रेट है इसमें हमने ऐड करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे पोटेशियम आयोडाइड आपका लेड नाइट्रेट में आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो आपका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे आपके बॉटम पे इस टाइप के कुछ पार्टिकल से हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये पार्टिकल हैं आपके, ये है आपका लेड आयोडाइड। ये क्या है आपका लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का है। ये आपकी येलो कलर की पीपीटी बन जाती है यहाँ पे। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे आपका लेड आयोडाइड मिला। अब ये जो लेड आयोडाइड है ये आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा। तो अगर वो सोल्यूबलाइज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सबसे जो, क्योंकि ये थिक है, हैवी है, तो ये आपकी जो आपका बीकर है उसकी जो सरफेस है, नीचे की सरफेस है, उस पे जाकर के सेटल हो जाएगा, वहां पे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ग्लास लिया, ठीक है, आपने ग्लास में नमक ऐड कर दिया, बहुत सारा पानी है, ग्लास में पानी है और आपने उसमें बहुत सारा नमक ऐड कर दिया। अब सारा नमक उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, जो आपका एक्सेस जितना भी नमक है वो नीचे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि वो नमक अब आपका पानी में सोल्यूबलाइज नहीं हो पा रहा है। खैर वो अलग बात है, वो कंटिन्यूएशन में आपकी सॉल्यूशन और डिसोल्यूशन चलता रहता है। जो नमक सेटल डाउन है वो डिसॉल्व हो रहा होता है और जो डिसॉल्व है वो वापस सेटल डाउन हो रहा होता है। बट आपको एक ऐसा ही लगता है कि वो जो रिएक्शन है वो आपकी रुक चुकी है, अब आपका नमक उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो सेम चीज़ वहाँ पे है कि वो नमक अब उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसमें बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर दिया। तो इसी टाइप से जो ये आपका लेड आयोडाइड है ये इस सॉल्यूशन में क्या नहीं हो रहा, घुल नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे आपकी जो बीकर है इसकी सरफेस पे आकर के सेटल डाउन हो गया, बैठ गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ केमिकल चेंजेस देखे। अब इन केमिकल चेंजेस से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमें क्या समझ में आया, तो वो देख लेते हैं। तो मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आपका आयरन था हमने उसको क्या किया, जला दिया। सबसे मेन जो चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की, सबसे पहले जो हमें दिखी चीज़ कि हम स्टार्टिंग में जो कंपाउंड ले रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, बाद में उस सब्सटेंस का नेचर, उसका कलर सब कुछ चेंज हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी ही खो देता है। उसके बाद वो हमें कुछ और ही मिलता है, राइट। स्टार्टिंग में आपका आयरन था, कुछ टाइम बाद हमने देखा तो बिल्कुल चेंज हो गया, राइट।
अब जैसे कि आपका मैग्नीशियम मेटल था, स्टार्टिंग में कुछ था बट बाद में जलने के बाद तो वो एक वाइट पाउडर सा बन गया आपका। तो जैसा वो स्टार्टिंग में था बाद में वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है आपकी, इन्होंने अपने आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो अब आपका किसी और में बदल गया, बिल्कुल अलग हो चुका है, तो इनमें केमिकल चेंजेस हुए हैं कुछ ना कुछ। अब क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं, इन जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए इनमें क्या केमिकल चेंज हमें ऑब्जर्व हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन था, सबसे पहला हमारा क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। जो आपकी कीलें थी उन पे क्या हुआ था, जंग लगा था। तो आपने क्या देखा कि जो रस्टिंग हुई है, जो जंग लगा है, वो रस्ट आपका कैसे कलर का है, ब्राउन कलर का है, राइट। जबकि जो आपकी नेल है वो तो कैसी थी, ब्लैक कलर की थी। कील जब हम स्टार्टिंग में लेके आते हैं वो आपकी ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जंग लगने के बाद वो आपकी क्या हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। तो यहाँ पे जो आपका चेंज है वो कैसा है, कलर चेंज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग में आपकी जो सब्सटेंस था वो ब्लैक कलर का था बट कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर हो गया। तो यहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्वेशन हुई हमारी। ठीक है, सिमिलरली जो आपका सेकंड था जिसमें मैग्नीशियम को हमने जलाया था, वहां पे हमने फिजिकल स्टेट चेंज देखा। क्या हुआ वहां पे, फिजिकल स्टेट का चेंजेस कैसे, देखिए सबसे पहले क्या किया, जो आपका मैग्नीशियम मेटल था इस मैग्नीशियम को हमने बर्न किया और वहां से हमें एक क्या मिल रही है, राख मिल रही है। जलने के बाद तो राख ही बन जाती है और वो आपकी कैसी है, व्हाइट पाउडर है। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल से आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम था और आपकी क्या थी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो क्या है, गैस है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज दिख रहा है, मैग्नीशियम मेटल था और ऑक्सीजन गैस थी और उसके बाद आपका एक व्हाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस ऑब्जर्व हुए यहाँ पे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या देखा कि वहां पे आपका एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था आपका कि जो आपका लेड आयोडाइड था येलो कलर के, उसके जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे आकर के क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे। तो वहां पे जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को जब मिक्स किया, इस केस में देखिए जब आपने इनको मिक्स किया तो यहाँ पे ये क्या बन गए, आपके प्रेसिपिटेट्स बन गए। तो ये क्या थी, हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका जो केमिकल चेंज है वो हो रहा है। वो केमिकल चेंज आपका किसी भी चीज की तरीके से हो सकता है, चाहे फिर वो आपका कलर में चेंज हो या फिजिकल स्टेट में चेंज हो या फिर कुछ आपका और ही नया पार्टिकल बन रहा है। ठीक है, अब जो आपका केमिकल चेंज है वो परमानेंट नेचर का होता है, आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। अब सिंपल उसमें समझते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में नहीं समझते। आपका पेपर है, आपने पेपर को जला दिया, वो ब्लैक ब्लैक एक राख बन गई, क्या आप उस राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक बार हो गया ना हमारा चेंज। तो वही है कि जो आपके केमिकल चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेस इज परमानेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये आपके परमानेंट होते हैं। और जो आपके ज्यादातर केमिकल चेंजेस हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक दो टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे आगे, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। हमने क्या देखा कि जो भी हमने स्पीशीज, हमने सब्सटेंसेस लिए कुछ, ठीक है, हमारे स्टार्टिंग के जो सब्सटेंस थे या फिर आपकी जो स्पीशीज थी जिनमें चेंज हुए, वो स्पीशी हो सकता है आपका कोई एटम हो या फिर आपका कोई मॉलिक्यूल हो। ठीक है, वो आपका कोई एटम भी हो सकता है, आपका कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये आपके क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और पार्ट लेने के बाद यहाँ पे आपकी एक न्यू स्पीशी बन रही है। बिल्कुल सही, जैसे कि आपका मैग्नीशियम था, पहले आपका मैग्नीशियम मेटल था, मैग्नीशियम मेटल था और यहाँ पे आपकी क्या थी, ऑक्सीजन थी। ठीक है, ये दोनों थी, बाद में उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है उसका एक व्हाइट पाउडर बन गया।
तो हमारी स्टार्टिंग की स्पीशीज़ ये थी, बट बाद में आपको एक वाइट पाउडर मिला। तो जो हम स्टार्टिंग इनिशियली जो हमारी स्पीशीज़ लेके चलते हैं, यही आपकी क्या थी, रिएक्टिंग स्पीशीज़ थी। क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन रिएक्टिंग स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। कि जो आपका मैग्नीशियम और जो आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं। और जो हमारा वाइट पाउडर क्या था, हमारा रिजल्ट, हमें लास्ट में ये चीज़ ऑब्टेन हुई है, हमारी इस पूरी जो केमिकल चेंज हुआ उस रिएक्शन में। तो इस रिजल्ट को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट्स। जो आप स्टार्टिंग में लेते हो वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो लास्ट में हमें मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में एक आपका रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट आपस में मतलब कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2 3 4, ये फिक्स नहीं है कि कितने रिएक्टेंट होंगे आपके। ठीक है, कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, वो आपके रिएक्ट करते हैं, उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, और जो वो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके बाद आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो उसका रिएक्शन का रिजल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये जो कंप्लीट चीज़ हो रही है कि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से हम इसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।